दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो दुखद दुर्घटना घटी, इसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दुखद दुर्घटना ने जो देश के गद्दार हैं उनको बोलने का मौका दे दिया। देश में छिपे जो सांप और सपोले हैं उनको जहर उगलने का मौका दे दिया। जो गिद्ध नज़र गड़ाए बैठे थे उनको मांस नोचने का एक मौका दे दिया है। लेकिन देश के शासन प्रशासन और रेलवे पे एक दाग तो जरूर लग गया है। रेलवे के पास जो दुनिया की हमारे जो रेलवे है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है, 70,000 किलोमीटर का जिसका नेटवर्क है, करीब 14,000 जिसके पास ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, 7,000 से ज़्यादा स्टेशंस है, 2.5 करोड़ लोगों को रोज़ ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि साल के लगभग 1,000 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस रेलवे नेटवर्क पे भी दाग लग गया है। भीड़ जो है, क्राउड मैनेजमेंट जो है, क्राउड कंट्रोलिंग जो है, वो इंडिया के हर जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चाहे रेलवे हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो बाजार हो, मार्केट हो, मॉल हो, कुछ भी हो, हर जगह क्राउड मैनेजमेंट, हर जगह सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन डेफिनेटली इसके पीछे एक रीज़न है कि यहाँ पे हर जगह हमें हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ती है। चाहे वो टिकट निकालना हो, चाहे वो शौचालय जाना हो, हर जगह लंबी से लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो हमारी आबादी रीज़न है हर जगह भीड़ का। तो इस भीड़ को कंट्रोल करना, मुझे तो लगता है कि हमारे शासन प्रशासन को स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सन है, जो हमारे पुलिस है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए। इस बात पे स्पेशल रिसर्च करना चाहिए, स्पेशली रेलवे जहाँ पे बहुत क्राउड होती है, कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। 2.5 करोड़ पैसेंजर को अगर रोज़ ट्रैवल आप कराते हो, यानी कि 1,000 करोड़ लोगों को सालाना ट्रैवल कराते हो, तो इस 1,000 करोड़ लोगों को संभालने के लिए आपके पास उतनी सुरक्षा बल की भी ज़रूरत होती है। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो कितनी भीड़ कहाँ से आ जाती है। आप सोचिए कि एक हमारा जो इंडियन रेलवे होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है। अगर देखा जाए तो हमारे एक नॉर्मल ट्रेन में कम से कम 25 की कैपेसिटी होती है। फर्स्ट क्लास में 25 की कैपेसिटी होती है शायद, और सेकंड क्लास में करीब 100 की कैपेसिटी होती है, थर्ड क्लास में करीब 200 की कैपेसिटी होती है, स्लीपर में शायद 1,000 की कैपेसिटी होती है, और जनरल डब्बा जो है, अनरिजर्व डब्बा है, उसमें करीब 400 की कैपेसिटी होती है। यानी कि टोटल 1,600 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है हमारे एक ट्रेन में। इस 1,600 को बिठाने के लिए प्लेटफॉर्म पे कम से आधे लोग तो पहुंच जाते हैं उनको बिठाने के लिए। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि 1,600 लोगों को बिठाने के लिए 800 लोग जाते हैं, तो कम से कम कितना हो जाता है, 2,400। और WT ये सब पकड़ लीजिए तो कम से कम 2,500 पब्लिक जमा होती है सिर्फ एक ट्रेन में बैठने और बिठाने के लिए। ठीक है। और अब हमारे प्लेटफॉर्म का साइज़ क्या है। अगर आप हमारे एक ट्रेन के डब्बे का आप साइज़ देखते हैं तो करीब वो 25 मीटर का एक हमारा ट्रेन का कोच होता है, और ऐसे करीब 24 डब्बे एक ट्रेन में होते हैं, प्लस एक इंजन होता है। यानी कि हमारे एक ट्रेन की लंबाई होती है लगभग 650 मीटर। अब समझो जितनी लंबी हमारी ट्रेन है 650 मीटर की, मान लो कि उतना ही लंबा हमारा प्लेटफॉर्म है। तो एक एवरेज इंडियन प्लेटफॉर्म जो होता है वो 650 मीटर का हम मान लेते हैं, और नॉर्मल जो चौड़ाई है वो 3 से 3.5 मीटर तक एक प्लेटफॉर्म की चौड़ाई होती है। वो हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग एक प्लेटफॉर्म 25,000 स्क्वायर फीट का होता है। एक नॉर्मल इंसान को आराम से कंफर्टेबल तरीके से खड़े रहने के लिए कम से कम 5 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत होती है। तो एक व्यक्ति को अगर 5 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत है, और एक प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो 25,000 स्क्वायर फीट का है, यानी कि देखा जाए तो करीब 5,000 लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े रह सकते हैं आराम से।
और अगर आइलैंड प्लेटफॉर्म है, यानी कि दोनों तरफ अगर ट्रेन आ रही है, तो आप मान के चलिए कि 2500 इस ट्रेन की क्राउड और 2500 इस ट्रेन की क्राउड, यानी कि 5000 तो आराम से हमारे प्लेटफॉर्म पे रह सकते हैं। और अगर आइलैंड प्लेटफॉर्म है तो उसकी साइज़ भी डबल हो जाता है, यानी कि 25,000 स्क्वायर फीट की जगह पे अप्रॉक्सीमेटली वो 50,000 स्क्वायर फीट का भी हो जाता है, यानी कि 10,000 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे हम आराम से खड़ा रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एकदम कंफर्टेबल तरीके से 10,000 लोग एक प्लेटफॉर्म पे आराम से रह सकते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब 10,000 से ज़्यादा भीड़ होने लग जाती है, यानी कि 10,000 की जगह पे 20,000, 25,000, 50,000 जब लोग हो जाते हैं, तब परेशानी खड़ी हो जाती है। तो अगर हम अपने प्लेटफॉर्म का एवरेज साइज़ पकड़ लेते भैया 50,000 स्क्वायर फीट है, और इसके ऊपर हम लोग 10,000 लोगों को ही कंफर्टेबली खड़ा कर सकते हैं, और उतने लोगों को ही हम अगर जाने दें, और ये 10,000 लोगों को हैंडल करने के लिए, मान लो अगर 1,000 को हैंडल करने के लिए हम एक पुलिस वाला रखते हैं, तो कम से कम हमको 10,000 लोगों को हैंडल करने के लिए 10 पुलिस ऑफिसर चाहिए, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि नहीं 500 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर बरोबर रेशियो है, तो यानी कि हमें 20 पुलिस ऑफिसर चाहिए, यानी एक गाड़ी के लिए हमें कम से कम 20 पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पे। और अगर हम क्राउड के हिसाब से ना देखें और कोच के हिसाब से भी देखें, तो अगर एक ट्रेन में मान लो 24 कोच है, तो 24 कोच के लिए हमें कम से कम 24 पुलिस वाले चाहिए। तो चाहे आप पर कोच एक पुलिस ऑफिसर रखिए, यानी 24 कोच के लिए 24 पुलिस ऑफिसर रखिए, या आप 10,000 के क्राउड के लिए आप 20 पुलिस ऑफिसर रखिए, यानी कि 20 से 25 पुलिस ऑफिसर की हमें ज़रूरत होती है एक प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए। तो अब जो हमारा ये जो रेलवे है, हाँ, इसके पास क्या इतनी पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी या पुलिस ऑफिसर है? अगर हम लोग मान लेते हैं कि आप हमको एक प्लेटफॉर्म पे ही कम से कम 20 से 25 पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है, तो वो हिसाब से अगर हमारा जो भारतीय रेल है उसके पास कम से कम 7,000 स्टेशन है, 7,000 स्टेशन है। उसके पास डेली 2.5 करोड़ लोगों को वो ट्रैवल कराता है। तो वो हिसाब से अगर हम देखें तो रेलवे को कम से कम 50,000 सुरक्षाकर्मी चाहिए 2.5 करोड़ लोगों को जो ये ट्रैवलिंग करा रही है। तो अब ये जो 50,000 पुलिसकर्मी है, वो मान लो हम मान लेते हैं कि एक शिफ्ट के लिए है, और हम मान लेते हैं 2 शिफ्ट के लिए हमको उसका डबल चाहिए, तो फिर भी मैक्सिमम 1 लाख आरपीएफ की हमें ज़रूरत है, यानी रेलवे पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। अब रेलवे पुलिस फोर्स जो है वो लगभग इस समय है, जिसका स्ट्रेंथ है 75,000 रेलवे पुलिस फोर्स में है, जो रेलवे के प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कोई केस होता है, कोई गुनाह होता है, कोई गुनाहगार को वो पकड़ते हैं, तो जो जनरल पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है, उसके वहाँ पे वो जमा करते हैं, यानी कि कंप्लेंट कराते हैं, जो स्टेट पुलिस के अंडर में आता है। तो 75,000 रेलवे पुलिस फोर्स ऑलरेडी हमारे पास है। आप इसे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक और कर सकते हैं, ताकि हम आराम से अपने जो भी पैसेंजर्स हैं उनको हम अच्छे से सुविधापूर्ण तरीके से उनको हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो जो अश्विनी वैष्णव जी है, जो फ़िलहाल हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, जो इस इतने बड़े रेलवे, जो इंडिया का रेलवे है, कहा जाता है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लगभग 70,000 किलोमीटर की इसकी नेटवर्क है। तो इतने बड़े रेलवे नेटवर्क, 2.5 करोड़ के पैसेंजर, 1,000 करोड़ सालाना के पैसेंजर, इतनी बड़ी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर ऑलरेडी कम से कम 12 लाख के आसपास तो कर्मचारी है। तो इतने बड़े नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, इतने कर्मचारी, सबको हैंडल और मैनेज करने के लिए जो जिम्मेदारी हमारे रेलवे मिनिस्टर की है, और जो अश्विनी वैष्णव जी है, अब तक के मेरा मानना है कि अब तक के शायद सबसे बेस्ट या मोस्ट एजुकेटेड रेलवे मिनिस्टर है। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि सर, आप जो ये रेलवे की छवि है, जो रेलवे का जो इमेज है, वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन कोई नहीं है, अब तक कोई इतना क्वालिफाइड रेलवे मिनिस्टर नहीं था।
आप जैसे अच्छे इंजीनियर, IITN, IAS ऑफिसर रेलवे मिनिस्ट्री को मिला है, सौभाग्य है, लेकिन आपको कुछ परफॉर्म भी करना पड़ेगा सर। ये इमेज को, रेलवे का जो लॉस मेकिंग इमेज है, जो अनसेफ इमेज है, जो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और आप ही चेंज कर सकते हैं। ये जो देश के दुश्मन है, जो गद्दार है, जिनको अब मुंह खोलने का मौका मिल गया है, इस्तीफ़ा 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 मांग रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस्तीफ़ा अगर आप दे भी देंगे तो इस्तीफ़ा देने से भी क्या हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ठोकर खाया है, गलती किया है, तो अब उसका जब सीखने का समय है, उस गलती से वो सीखेगा और अपनी गलती को सुधारेगा। तो आप कह रहे कि भैया नहीं, इस्तीफ़ा दो, हटाओ इसको। तो सर, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप रेलवे के इमेज को चेंज कर सकते हैं, रेलवे को एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इंडिया का ना सिर्फ 4th लार्जेस्ट हो, बल्कि हम तो कहें कि इंडिया का, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट नेटवर्क बने। और सिर्फ नेटवर्क ही बड़ा ना बने, बल्कि सबसे कंफर्टेबल जर्नी का एक्सपीरियंस भी लोगों को देवे। ये आपसे अपेक्षा और उम्मीद है। तो अश्विनी वैष्णव जी, यू कैन डू इट। आप इस गलती से सीखिए और प्लीज़ जो ये दाग लगा है इसे मिटाइए और रेलवे को और बेटर और बेहतर बनाइए। ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा दुर्घटना, ऐसी मौत फिर ना हो। आप टिकटिंग और क्राउड कंट्रोलिंग का जो सिस्टम है उसे कुछ टेक्निकली अपडेट कीजिए, अपग्रेड कर दीजिए। आपके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आप खुद एक इंजीनियर है, आप AI सिस्टम्स है, AI कैमरास है, आप उसको बेटर से बेटर यूटिलाइज़ कीजिए। प्लेटफॉर्म पे जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको जितना हो सके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए। सिक्योरिटीज़ को अपने बेटर से बेटर ट्रेनिंग दीजिए क्राउड हैंडलिंग और क्राउड मैनेजमेंट का। आपसे उम्मीद है आप डेफिनेटली करेंगे और रेलवे का इमेज चेंज करेंगे।